हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हम लोगों से पूछते हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो कितने करने चाहिए, कब करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, चैप्टर वाइज करने चाहिए या फिर ईयर वाइज करने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेई मेन के हों या जेई एडवांस्ड के हों, बिकॉज उससे एक आइडिया लगता है कि जेई वाले किस तरह के सवाल पूछते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या ट्रिक्स यूज हो रही हैं, क्या मेथड्स यूज हो रहे हैं। तो बहुत एक परफेक्ट आइडिया लगता है आपको अपने एग्जाम का। तो सबसे पहले मैं कैटेगरी में दो कैटेगरीज में बच्चों को डिवाइड कर देता हूं प्रीवियस ईयर्स के लिए। पहली कैटेगरी में वो बच्चे हैं जिन लोगों ने जेई मेन की प्रिपरेशन यानी जेई मेन के पेपर्स पहले कर रखे हैं। लेट्स से पिछले 7-8 सालों के या 10 सालों के कुछ पेपर्स आपने कर रखे हैं, और जेई एडवांस्ड के आपने पेपर्स भी थोड़े बहुत लगा रखे, ज़्यादा नहीं कर रखा है। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो मामला है वो बहुत ज़्यादा आपने कंप्लीटली खत्म नहीं किया हुआ, लेकिन कुछ पार्ट किया हुआ है। और कैटेगरी 2 में वो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ है, मतलब बिल्कुल एक स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो दो कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड करता हूं। तो फर्स्ट कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स जेई मेन के लगा रखे हैं, लेट्स से पिछले 8 या 10 सालों के लगा रखे हैं, तो उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप जेई मेन के जो और पुराने पेपर्स हैं बेटा 2002 के बाद से, जो एआई ट्रिपल ई के पेपर्स हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आप फोकस कर सकते हो जेई एडवांस्ड के पेपर्स पे, पिछले 15 सालों के जो पेपर्स हैं। 15 साल मतलब 2006 से ऑब्जेक्टिव वाला पेपर स्टार्ट हुआ था, 2005 तक तो सब्जेक्टिव आता था। तो 2006 से लेकर 2022 तक आप जे एडवांस के पेपर्स कर सकते हो, लेकिन उसमें सिर्फ सिंगल करेक्ट और न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स वाला सेक्शन ही पहले आपको करना है, और आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और आपको ये जो सारे प्रीवियस ईयर्स करने हैं वो आपको चैप्टर वाइज करने हैं, यूनिट वाइज करने हैं। जरूरत नहीं है कि आप उसको ईयर वाइज सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप चैप्टर वाइज जो भी एडवांस में आपके सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आए हैं पिछले 15 सालों में, और जो न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स आए हैं 15 सालों में, पहले उनको खत्म करो। अगर उसके बाद आपका टाइम बचता है तो यू कैन मूव टू अदर सेक्शंस, लाइक कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए या फिर पैराग्राफ हो गया या मैच द फॉलोइंग हो गया, उसके बाद आप उस पर जा सकते हो। लेकिन फिलहाल जब तक आपको फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो जाता, कि ट्राई करो कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स की आपका जेई एडवांस के 2006 से लेकर 2022 तक आप ये एटलीस्ट 2 सेक्शंस खत्म कर लो, और पुराने जो एआई ट्रिपल ई के पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व करके देख सकते हो। ये आपको यूनिट वाइज चैप्टर वाइज करना है, क्योंकि आप मॉक टेस्ट देते हो, एनटी अभ्यास दोगे तो वहां से आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो आपको ईयर वाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट्स। तो कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स में वो बच्चे हैं जो बिल्कुल नए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्यादा आपने नहीं किए, लेट्स से पिछले 1-2 सालों के किए हैं और उससे पहले आपने नहीं कर रखे हैं। तो सबसे पहले आपको जेई मेन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस 2013 तक तो आपको बेटा करने ही करने हैं। 2013 से जेई मेन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से आपको 2022 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं, 2018 तक आपके ऑनलाइन ऑफलाइन और ऑनलाइन थोड़े थोड़े एग्जाम होते थे। ऑफलाइन होता था और ऑनलाइन मोड में 2 या 3 दिन एग्जाम होते थे। 2019 के बाद से आपके मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम हो रहे हैं, तो बहुत सारे पेपर्स हैं। तो 2013 के बाद से जितने भी पेपर्स हैं वो सारे आपको चैप्टर वाइज यूनिट वाइज आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले काम ये करना है टिल द फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा टाइम है, लेट्स से फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल में होता है, और आप ये खत्म कर लेते हो, देन यू कैन गो फॉर थोड़ा जेई एडवांस के कुछ लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स कर सकते हो, या एआई ट्रिपल ई के पुराने पेपर्स कर सकते हो, या फिर जेई स्क्रीनिंग 2000 से लेके 2005 में जो 6 साल जेई स्क्रीनिंग के पेपर्स अवेलेबल हैं वेबसाइट पे आईआईटी की, वो आप कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब बेटा ये है कि पहला आपको फोकस रखना है 2013 से 2022 तक के जेई मेन के सारे शिफ्ट्स के सारे पेपर्स आपको करने हैं। अगर टाइम बचता है तो जेई एडवांस्ड के पेपर्स आप कर सकते हो, लास्ट 5 इयर्स के न्यूमेरिकल टाइप और सिंगल करेक्ट वाले ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। पुराने एआई ट्रिपल ई के पेपर्स आप लगा सकते हो, उसके अलावा अगर जो भी आपको टाइम बचता है, ठीक है ना, और उसके अलावा आप जेई स्क्रीनिंग के पेपर्स भी कर सकते हो। तो आप किसी भी ऑर्डर में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आप टाइम लिमिट में क्वेश्चंस को सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आप एज ए टेस्ट कर सकते हो कि चलो आज मुझे डेफिनेट के सारे जेई मेन के सवाल करने हैं उस यूनिट के, या लेट्स से 30 क्वेश्चंस करने हैं, तो अपने आप को एक टाइम लिमिट में बांध लो कि मुझे 30 क्वेश्चंस 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स में अप्रोक्सीमेटली मुझे खत्म करने हैं। तो एज ए टेस्ट दोगे तो आपको और भी ज्यादा फायदा होगा। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।